ओलंपिक्स में चाइना के पास 100 गोल्ड मेडल्स हैं और वही यूएसए की बात किया जाए तो उसके पास 110, रशिया 196, बट वही अगर इंडिया की बात किया जाए ओनली 28। चाइना ने टोटल $408 बिलियन खर्चा किया है अपने रिसर्च के ऊपर। टोटल 35,000 ऐसे रिसर्चर्स है जिसको चाइना ने 2014 में अवार्ड किया है। और वहीं पे अगर यूएसए की बात करें तो टोटल $496 बिलियन यूएसए ने खर्चा किया है अपने रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज के ऊपर। और टोटल 40,000 पीपल है जो रिसर्चर है जिसको यूएसए ने अवार्ड किया है 2014 के डेटा के हिसाब से। लेकिन फिर से अगर इंडिया की बात किया जाए तो ओनली 13,000 लोग ऐसे हैं जिसको उनके रिसर्च के लिए अकॉम्प्लिशमेंट मिला है गवर्नमेंट से। डोंट वरी, इंडिया हर एक चीज में पीछे नहीं है। इंडिया भी बहुत सारे चीज है जिसमें बहुत आगे है बहुत सारे कंट्रीज से। डिप्रेशन, जॉबलेसनेस एंड सुसाइड। टोटल 89% जो इंडिया का पॉपुलेशन है वो बेसिकली डिप्रेस्ड रहते हैं। और ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये बहुत सारे आर्टिकल्स में ये कहा गया है कि ऑलमोस्ट 85 से 90% लोग जो है इंडिया के पॉपुलेशन के वो डिप्रेस्ड रहते हैं। अगर आप इंडिया को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, रूरल एरिया और अर्बन एरिया, तो रूरल एरिया करीब आ जाता है 70% के आसपास और अर्बन एरिया बाकी का आ जाता है। ये जो रूरल एरिया है इसमें जो लोग रहते हैं उनका मंथली एवरेज इनकम होता है 5,000 से 10,000 रुपीज। वहां पे एक आदमी का सालाना इनकम होता है 60,000 से 1,20,000 रुपए तक। ये कहीं भी जस्टिफाई नहीं करता है। अगर एजुकेशन की बात करेंगे तो टोटल जो इंडिया ग्रेजुएट प्रोड्यूस करते हैं हर साल, उसमें से करीब 90% लोग ऐसे हैं जिसको जॉब मिलता ही नहीं है। अगर मैं उसमें से भी अगर पर्टिकुलरली कुछ पर्टिकुलर सेक्टर की बात करूं, jैसे हो गया इंजीनियरिंग, उसमें भी मैं अगर कुछ पर्टिकुलर सेक्शन की बात करूं जैसे हो गया कंप्यूटर साइंस, तो इंजीनियरिंग में कंप्यूटर साइंस में सिर्फ हर साल 9 लाख स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं। और ट्रेजेडी ये है कि हर साल ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद ये सब कंप्यूटर साइंस जितने स्टूडेंट्स हैं, ये 9 लाख स्टूडेंट्स में सिर्फ 20% स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिसको जॉब मिलता है। और ये मैं सिर्फ एक फील्ड, इंजीनियरिंग की एक फील्ड के बारे में बात कर रहा हूँ। इंजीनियरिंग में बहुत सारे फील्ड्स होते हैं जैसे मैकेनिक्स हो गया, सिविल्स हो गया एंड अदर्स। नेशनल साइंस फाउंडेशन जो है उसने एक रिपोर्ट निकाला था 2014 में कि टोटल ग्लोब में इंजीनियर्स का नंबर जो है वो 7.5 से 8 मिलियन है और इंडिया अकेले 1.5 मिलियन इंजीनियर्स प्रोड्यूस करते हैं हर साल। स्टिल इतने सारे इंजीनियर्स प्रोड्यूस करने के बाद भी यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बहुत ज्यादा है। तो ये पहला तो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट, दूसरा है लो इनकम। इस सब की वजह से एक और चीज भी है जो बहुत ही इफेक्ट करता है हमारे कंट्री को, वो है नंबर ऑफ सुसाइड्स। टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल निकला था जिसमें नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी ने एक रिपोर्ट दिया था कि 1 जनवरी 1995 से 31 दिसंबर 2019 तक टोटल 1.75 lakhs पीपल ने सुसाइड अटेम्प्ट किया है। So in 2019 also NCRB also shows in their data कि हर 1 घंटे में एक स्टूडेंट सुसाइड अटेम्प्ट करता है। नीरजा बिरला जो कि बेसिकली फाउंडर एंड चेयरपर्सन है एम्पावर के, उन्होंने भी अपने आर्टिकल में एक डेटा दिया है जिसमें कहा जा रहा है कि 6.23 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अंडर एज है और जो बेसिकली सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं आइदर डिप्रेशन के कारण या फिर प्रेशर के कारण। जो भी यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है, इसके लिए हम लोग किसको ब्लेम करेंगे? गवर्नमेंट, स्कूल्स, टीचर्स या पेरेंट्स, सोसाइटी? आंसर बहुत सिंपल है, ये सबको ब्लेम करेंगे। तो हम लोग आज सब डिस्कस करेंगे कि कैसे एक बच्चे को इफेक्ट होता है उसके सराउंडिंग से, कैसे स्कूल्स, ट्यूटर्स,
सोसाइटीज, इवन पेरेंट्स भी इसमें इन्वॉल्व है, ये सब जो सुसाइड से जो जॉब की कमियां है उसके पीछे। अगर सिस्टम में कहीं प्रॉब्लम है तो उसके पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं। हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में भी ऐसा ही है। यहाँ पे इतने सारे प्रॉब्लम्स है एजुकेशन सिस्टम में, तो उसके पीछे बहुत सारे रीजंस भी है। अगर सब रीजंस को डिस्कस करने जाएंगे तो बहुत ही डीप जाना पड़ेगा। तो हम लोग आज कुछ कुछ चीजों को टच करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ऐसा हो रहा है हमारे सिस्टम में जो बेसिकली स्टूडेंट्स को डिप्रेशन में डाल देते हैं, स्किलफुल स्टूडेंट्स नहीं जनरेट कर पाते हैं। जब स्टूडेंट्स रियल वर्ल्ड में जाते हैं तो वहां पे सर्वाइव नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्किल्स। तो इन सब में जो पहला जो प्रॉब्लम आता है वो है थियोरेटिकल बेस्ड अप्रोच। तो आज भी अगर आप लोग देखेंगे कि इंडियन स्टूडेंट्स को थियोरेटिकल बेस्ड अप्रोच से पढ़ाया जाता है, ना कि प्रैक्टिकल बेस्ड से। टेक्नोलॉजिकली इतना एडवांसमेंट हो गया है, कंप्यूटर्स आ गया, इंटरनेट इतना फास्ट हो गया है, फिर भी आज जो हमारे बेसिक स्कूलिंग से वहाँ पे इवन सम हायर स्टडीज में भी थियोरेटिकल बेस्ड अप्रोच को बहुत ही प्राथमिकता दी जाती है। टीचर को भी क्या करना है, उसको तो सिलेबस खत्म करना होता है, और घर से भी यही प्रायोरिटी दिया जाता है कि कौन कितना जल्दी सिलेबस खत्म करवा सकता है। कोई चीज अगर आप सिर्फ पढ़ के उसको सीखना चाहोगे तो वो पॉसिबल नहीं होता है। उसके लिए आपको विजुअलाइजेशन चाहिए। आप नॉर्मली भी देखोगे कोई चीज अगर आप देखते हो वीडियो में तो वो आपको बहुत ज्यादा अच्छे से याद रहता है कंपेयर टू अगर आप सिर्फ उस चीज को पढ़ते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको पूछा जाए कि बर्नौलीज थ्योरम क्या है, या आप कोई टीचर अगर बर्नौलीज थ्योरम को पढ़ाने जाएगा तो वो क्या पढ़ाएगा? ये डेफिनेशन दे देगा और सिंपल ये थ्योरी दिखा देगा, इसमें कौन सा चीज क्या डिनोट करता है वो बोल देगा। लेकिन वहीं पे अगर आपको पूछा जाए कि ये जो बर्नौलीज थ्योरम है इसका रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन कहाँ पे होता है, कहाँ पे ये अप्लाई होता है ये थ्योरी, तो कोई नहीं बोल पाएगा। तो यही चीज अगर मैं आपको ऐसे बताऊं एक एग्जांपल देके कि बर्नौलीज थ्योरम सिंपल ये कहता है कि अगर कहीं पे स्पीड ज्यादा हुआ तो वहां पे प्रेशर कम होगा। ये एक लाइन में मैंने बता दिया। तो अभी मैं इसको अगर एग्जांपल के तौर में एक डेमो दूं कि मान लीजिए कि दो ट्रेन अगर आसपास में चल रहे हो, आप देखिएगा वो लाइन का डिस्टेंस जो होता है बहुत ही ज्यादा होता है। मतलब जो दो ट्रेन के बीच में जो गैप रहता है वो बेसिकली उसमें एक और ट्रेन आ जा सकता है। तो ऐसा क्यों किया जाता है? यहाँ पे बर्नौलीज थ्योरम काम में आता है, क्योंकि दो ट्रेन जब उतना स्पीड में चलते हैं तो वहां पे स्पीड बहुत ज्यादा होने के कारण वहां पे प्रेशर बहुत कम होता है। इसलिए अगर वो दोनों लाइन बहुत पास में हो गए तो क्या होगा, प्रेशर कम होने के कारण और बाहर साइड में प्रेशर ज्यादा होने के कारण वो ट्रेन पास में आके एक्सीडेंट कर जाएंगे। सिंपल, इजीली आप लोग अभी समझ गए इसका एप्लीकेशन। लेकिन ये अप्रोच इंडिया में 90% स्कूल्स ऐसे हैं जहां पे अप्लाई नहीं किया जाता है, और ये बहुत ही एक बड़ा कारण है कि स्टूडेंट्स को स्किल एक्वायर करने में बहुत प्रॉब्लम होता है, क्योंकि अल्टीमेटली वो जो पढ़ा रहा है वो पढ़ के सिर्फ याद नहीं रखा जा सकता। दूसरा जो बहुत बड़ा इशू है इसमें वो है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिसोर्सेज। और मानो ना मानो, इंडिया में मोस्ट ऑफ द पब्लिक स्कूल्स जो होते हैं उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही खराब होता है। आप इस तस्वीर को देख सकते हैं, यहाँ पे सिंपली आपको दिख रहा है कि इवन स्टूडेंट्स को बैठने के लिए बेंच भी नहीं है। कोई स्कूल में है, कोई स्कूल्स में नहीं है। स्टूडेंट्स को जमीन पे बैठना पड़ता है। अगर एक क्लासरूम जहाँ पे स्टूडेंट बैठ के पढ़ता है अगर वही अच्छा नहीं हो तो कोई जाना चाहेगा? आप ही सोचो, आप एक जगह गए, वहाँ पे बहुत सारा कचरा फैला हुआ है, या फिर वो जो कोई बिल्डिंग पे गए वो दिखने में अच्छा नहीं है, अंदर से भी एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, तो क्या आप वहाँ पे जाना पसंद करोगे दोबारा? अगर वहीं पे रिसोर्स की बात करें तो रिसोर्स हमारे स्कूल्स का हालत इतना खराब है कि टोटल 30 बच्चों के लिए वहाँ पे 10-12 कंप्यूटर रहते हैं। एक कंप्यूटर पे 2-3 बच्चे बैठते हैं। और कंप्यूटर तो छोड़िए, मैक्सिमम स्कूल्स में कंप्यूटर्स है ही नहीं। केमिस्ट्री लैब में जाएंगे, फिजिक्स लैब में जाएंगे, वहां भी उन सब लैब्स में भी सेम ही हालत है। एक इंस्ट्रूमेंट को लेके 3-3, 4-4 का ग्रुप बनाया जाता है, वो लोग प्रैक्टिस करते हैं।
तो इंफ्रास्ट्रक्चर और ये इनसफिशिएंट जो रिसोर्स है, ये बहुत ही बड़ा रीजन है कि हमारे यहाँ पे जो स्टूडेंट्स है वो बेसिकली स्किलफुल नहीं हो पाते हैं, एटलीस्ट अर्ली एज पे तो नहीं हो पाते हैं। अगला जो एस्पेक्ट्स है वो है नेग्लेक्टिंग एम्प्लॉयबिलिटी एस्पेक्ट्स। ये सिंपल बात है, अगर आप कोई काम ढूंढने जाओगे तो बेसिकली उसके लिए आपको प्रिपेयर्ड रहना होगा, आपको कोई ना कोई स्किल्स आना चाहिए उस काम से रिलेटेड। लाइक आप अगर कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हो, आप अगर जॉब ढूंढने जा रहे हो कोई कंपनी में, IT कंपनी में, तो आपको कोडिंग आना चाहिए, नॉर्मल बात है। लेकिन हमारे जो बेसिक एजुकेशन सिस्टम है इसमें वो सिखाया नहीं जाता है। इसमें सिर्फ यही सिखाया जाता है कि आपको ये पढ़ना है, ये सिलेबस है, इसको रट्टा मारना है, मार्क्स लाना है। मार्क्स अच्छा आ गया तो आप बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हो, मार्क्स अगर गंदा आ गया तो आप बहुत खराब स्टूडेंट्स हो। यही चलता है। एम्प्लॉयबिलिटी एस्पेक्ट्स के ऊपर बहुत जरूरी है ध्यान देना, क्योंकि एक बच्चा, एक स्टूडेंट जो है 15-16 साल की उम्र तक कुछ नहीं सीखता है स्कूल्स में। वहाँ पे जो पढ़ाया जाता है वो कोई काम का नहीं रहता उसके पास, क्योंकि वो एप्लीकेशन सीखा ही नहीं। अगर आप सोच रहे हो कि उसके बाद वो कॉलेज में जाके सीख रहा है तो वहाँ पे भी उसको प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि उसका हैबिट ही चला जाता है कुछ सीखने का, क्योंकि वो उसका हैबिट ही नहीं बना कभी। अभी कॉलेज का अगर हाल देखेंगे कि इतने सारे कॉलेजेस है इंडिया में, बीटेक्स के, यूनिवर्सिटी से, बहुत सारे कॉलेजेस है अदर फील्ड्स के भी, उनमें से कितने अच्छे होते हैं। IIT IIM को छोड़ दीजिए, बाकी जितने भी है उनका अगर डिग्री आप लेंगे वो आपका कुछ ज्यादा वैल्यू ऐड नहीं करता है आपके करियर में। क्या हम लोगों ने कभी सोचा है कि हम अपने बच्चे को जिस स्कूल में भेज रहे हैं या कॉलेज में भेज रहे हैं वहाँ पे टीचर्स कैसे हैं, वो कैपेबल है कि नहीं, उनका क्वालिफिकेशन क्या है, उनको पढ़ाना आता भी है कि नहीं, वो लोग ट्रेंड है कि नहीं। एक स्टडी में पाया गया कि हर 6 टीचर्स में एक टीचर ऐसा होता है जो ट्रेंड नहीं होता है, और वही सब टीचर के पास हम लोग अपने स्टूडेंट्स को भेज रहे हैं पढ़ने के लिए। तो अल्टीमेटली रिजल्ट क्या निकलता है? रिजल्ट यही निकलता है कि बच्चा कुछ पढ़ नहीं पाता है, कुछ सीख नहीं पाता है, बेसिक चीज पे कोई ध्यान ही नहीं देता है कि पढ़ाना कैसे चाहिए। कोई भी स्टूडेंट का बेसिक एजुकेशन जो शुरू होता है वो उसके घर से होता है, और घर में कौन रहते हैं? पेरेंट्स। घर से ही सिखाया जाता है कि आपको मार्क्स लाना है, आप नहीं पढ़ोगे तो आपको डांटा जाएगा। एक स्टूडेंट 4-5 घंटे स्कूल से आता है पढ़ के, उसको प्राइवेट ट्यूटर के पास दे दिया जाता है। और ऐसा भी देखा गया है कि पीछे एक सब्जेक्ट के पीछे 2-2, 3-3 टीचर लगाया जाता है, प्राइवेट ट्यूटर। इतना प्रेशर डाला जाता है इसके ऊपर कि उसके दिमाग से इमेजिनेशन नाम का चीज ही हट जाता है। ये आगे जाके उस बच्चे का डिप्रेशन का मेन कारण बन जाता है। अकॉर्डिंग टू ए स्टडी 66% स्टूडेंट्स ने ऐसा कहा है कि उनके ऊपर जो प्रेशर आता है वो बेसिकली मोस्टली आता है उनके पेरेंट्स की तरफ से, और ये बेसिकली आता है जो थोड़ा कम एजुकेटेड है या एजुकेटेड नहीं है, उनके तरफ से ज्यादा आता है कंपेयर टू वो पेरेंट्स जो बेसिकली थोड़ा एजुकेटेड होते हैं। उन लोगों के माइंड में ऐसा घुसा है कि आप या तो इंजीनियर बन सकते हो या तो डॉक्टर बन सकते हो, क्योंकि वही सोसाइटी एक्सेप्ट करता है, या फिर गवर्नमेंट जॉब कर सकते हो। ये जो डिप्रेशन जनरेट होता है स्टूडेंट्स के माइंड में, ये दूर जाके बहुत ही नेगेटिव रिजल्ट क्रिएट करता है। जॉब में तो प्रेशर और बढ़ जाता है, और क्योंकि वो पहले से स्किल वो नहीं एक्वायर किया होता है, वो स्किलफुल उतना नहीं रहता है, उसके ऊपर बहुत प्रेशर पड़ता है। ऊपर से जो कंपनीज होते हैं यहाँ पे, वो वर्क लाइफ बैलेंस तो मैक्सिमम कंपनी मेंटेन नहीं कर पाते। एक साथ इतने सारे प्रॉब्लम जब आ जाते हैं एक आदमी के ऊपर, तो आखिर में वो सुसाइड का रास्ता चुनते हैं। आप अगर देखोगे इंडिया में एजुकेशन का जो खर्चा आता है, तो मान लीजिए JEE या IIT का जो प्रिपरेशन होता है, हर साल उसमें स्टूडेंट्स टोटल $2 बिलियन खर्चा करता है। दैट इज सम अराउंड 14 to 15,000 करोड़। और आपको जान के हैरानी होगी, इन्हीं IITs में गवर्नमेंट फंडिंग जो आता है वो आप जो खर्चा किया हो यानी 1/4 आता है उसका। यानी आप जो खर्चा कर रहे हो एक IIT में जाने के लिए, गवर्नमेंट आपके ऊपर उससे बहुत कम खर्चा कर रही है। स्ट्रेंज, राइट? इंडियन एजुकेशन मार्केट इज करेंटली रनिंग ऑन $100 बिलियन। और जब आप ये अमाउंट सुनते हैं तो आपको बहुत ही बड़ा लग रहा होगा। यस, ये बहुत ही बड़ा है, क्योंकि आप इससे अगर जब कंपेयर करोगे कि खर्चा कितना हो रहा है और कितना स्टूडेंट्स है जिसको हर साल जॉब मिल रहा है, तो बहुत ही
बिग डिफरेंस है ये। हर साल ऑलमोस्ट 90% स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बेसिकली ग्रेजुएट करते हैं लेकिन जॉब नहीं मिलता है। अगर सच में कुछ चेंज लाना है तो पहले तो अपने घर से लाना होगा। पहले तो घर में डिसाइड करना बंद करना पड़ेगा कि आपका बच्चा क्या बनेगा। ये पहला स्टेप होगा। ये जब पहला स्टेप आप कर लोगे तो देखोगे आप लोगों के पास बहुत सारे जो डोर्स है वो ओपन हो जाएंगे, स्पेशली स्टूडेंट के पास। आप लोगों को उनको एनकरेज करना पड़ेगा कि आपको क्या करना है, उसको पूछना पड़ेगा स्टूडेंट्स को कि आपको क्या करना है, उसको देखना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि उसको इंटरेस्ट किस में है। इससे उसके पास कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। अगर आप एक डिसीजन लेते हो अपने बच्चे को पूछ के, अगर आप उसके डिसीजन का वैल्यू देते हो या फिर उसके बात का वैल्यू देते हो तो उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ उसका भी कोई वैल्यू है। अगर आप ये नहीं करोगे तो फ्यूचर में जाके उसको वही लगेगा कि उसके पास कोई वैल्यू नहीं होता है। इसीलिए कंपनीज क्या करते हैं, प्रेशराइज कर पाते हैं इतने सारे एम्प्लॉयज को, क्योंकि पहले से उन लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ही कम होता है। ये कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं हो पाता है बिकॉज घर पे ही ऐसा माहौल कभी नहीं बना है। अगर मैं अदर सोशल रिफॉर्म्स की बात करूँ तो पहले तो आता है टीचर्स। अच्छा टीचर हायर करना बहुत ही ज़रूरी है। तो स्टूडेंट्स भी कहीं एडमिशन लेने से पहले एग्ज़ाम देते हैं। टीचर्स का भी स्किल्स देखना चाहिए कहीं पे भी उनको जॉब देने से पहले, और वो लोग ट्रेंड है कि नहीं, वो लोग ठीक से पढ़ा पाएंगे नहीं, वो लोग एप्लीकेशन बेस्ड अप्रोच को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, ये बहुत ही ज़रूरी है। एप्लीकेशन बेस्ड अप्रोच अगर नहीं फॉलो कर रहा है उस टीचर को जॉब नहीं मिलना चाहिए। बिकॉज अगर वो एप्लीकेशन बेस्ड पढ़ाई नहीं पढ़ेगा वो सेम सर्कल चलता रहेगा, वो भी थ्योरी बेस्ड में चला जाएगा, स्टूडेंट्स भी कुछ समझ नहीं पाएंगे, फिर वही डिप्रेशन में आ जाएंगे, अल्टीमेटली सुसाइड भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये कनेक्शन बहुत ही बड़ा है, देखने में छोटा लग रहा है लेकिन बहुत ही बड़ा है। टॉपिक में हम लोग सब कुछ कवर नहीं कर पाए क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही बड़ा है। अगर यहाँ पे हम लोग डेटा लेके दिखाने जाएंगे सब कुछ तो बहुत ही बड़ा वीडियो बन जाएगा। ये सब्जेक्ट बहुत ही डीप है और इसमें डिफरेंट जो लोग हैं उनके डिफरेंट व्यूज होते हैं। मैंने एक व्यू दिया, शायद इसमें कुछ गलतियां भी हो सकती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द थिंग बेस्ड ऑन द स्टडीज है जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन ने डिफरेंट टाइम पे किया है, डिफरेंट जर्नल जो पब्लिश हुए हैं, और मुझे लगता है ये कहीं हद तक सही भी है। तो रिफॉर्मेशन की जरूरत है, लेकिन जो मेन रिफॉर्मेशन है वो घर से आता है। तो शुरू आप से कीजिए, चेंज अपने आप हो जाएगा।